चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज हम एयर एलिमेंट के आधार पर फिर से रीडिंग लेके आई हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही वाटर एलिमेंट में बताया, ये हमारी वीकली गाइडेंस की रीडिंग है। हमारे इस हफ्ते के लिए, इस सप्ताह के लिए टेरोट से हमें क्या संदेश मिल रहे हैं और साथ में यूनिकॉर्न्स के क्या मैसेज हैं, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फायर एलिमेंट की रीडिंग है। तो अगर आपकी मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि है, यानी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस आपकी राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप अलग अलग जोड़ी साइन की रीडिंग चाहते हैं तो मैं उसकी शॉर्ट्स बनाती हूँ। आप शॉर्ट्स पे जाकर के देख सकते हैं कि आपकी ये कौन सी राशि के लिए क्या फल अलग अलग क्या आ रहे हैं, हम वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट्स में ऐसे वीडियोस बना के अपलोड करती रहती हूँ। चलिए जानते हैं इस हफ्ते के लिए फायर एलिमेंट्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ वैंड, वाओ, फायर एलिमेंट का फायर एलिमेंट से ही स्टार्टिंग। वाओ, अब अपनी ही रचनात्मक शक्ति में, अपनी ही एलिमेंट्स में राशियाँ दिख रही हैं फायर एलिमेंट्स की। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फाइव ऑफ कप। ओके, मैं लास्ट का कार्ड फाइव ऑफ कप है, इसलिए मैं एक कार्ड आपके लिए एक और पुल करना चाहूँगी कि फाइव ऑफ कप आपके लिए क्यों आया है। ओके, सबसे पहले आपके लिए देखो, आपके लिए 3 कार्ड्स कोर्ट्स के हैं और एक ही कार्ड जो है फाइव ऑफ कप्स, जो कि मुझे दिख रहा है कि शायद फायर एलिमेंट्स यानी कि मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, आप तीनों के कहीं ना कहीं कुछ कलेक्टिव में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा हताश हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। शायद मैंने इस कार्ड को निकाला है, आखिर ये कार्ड क्यों आया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपने पैसे जो पिछला इन्वेस्ट किया था वहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रोग्रेस बहुत स्लो नज़र आ रही है, बट यहाँ पे प्रोग्रेस है। ठीक है, तो आपको इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी मत हताश होइए, सैडनेस इतनी मत रखिए, क्योंकि जितना हम सैडनेस रखते हैं हमारे आसपास वैसी ही ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। तो ये पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ फायर एलिमेंट्स, सबसे पहले अपनी ही राशि में मुझे अपनी ही शक्तियों में दिख रहे हैं, जो उनकी वैल्यू है, जो उनके वर्च्यू हैं, उसी में दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड का कार्ड आया है और ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ वो काम कर रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी वही बात दोहरा रहे हैं कि यस, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आपके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों पे भरोसा नहीं कर पा रहे। शायद पास्ट में आपने पैसे किसी पर इन्वेस्ट किए हों और उतना आपके लिए बेनिफिट नहीं साबित हुआ हो, जिसकी वजह से आपको ये सैडनेस है। या आपने अगर मैं देखूं कि स्टूडेंट्स की लाइफ में शायद उन्होंने कोई पास्ट रिसेंटली कोई एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम जो है ना कहीं उनके मुताबिक नहीं आया है, रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ पे हताशा है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी फील हो रहा है कि उनकी लाइफ जो है ना वो स्टक हो गई है, वो फंस गए हैं। पर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ऐसे हताश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा जाए तो यहाँ पे आपने इतना सारा वर्क कर लिया है और सिर्फ इतना ही वर्क बाकी है। आपने इतनी ग्रीनरी अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट की थी। जब हम अच्छे काम, हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं, हम तो कभी नहीं ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ हमारी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है, हम स्टक होते हैं, तो वहाँ पे हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं या अपने कर्मों को कोसने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। तो यहाँ पे एक आपके लिए जो बड़ा मैसेज आ रहा है, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने भाग्य को मत कोसिए। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य में जो है ना पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही बता रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है। आप एक सूरज हो, यहाँ मुझे सूर्य की ऊर्जा आ रही है, यहाँ से भी मुझे सूर्य की ऊर्जा आती है, और सूर्य के ऊपर बादल उसको छिपा सकते हैं, राहु उस पर ग्रहण लगा सकता है, और वो कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए, हमेशा उस पर ग्रहण नहीं लगा, क्योंकि सूरज एक सत्य है और सत्य सामने आकर ही रहता है। आपके कोई ऐसे टैलेंट्स जो अभी तक दुनिया की नज़र में नहीं आए हैं,
कोई ऐसा बिजनेस जिसमें अभी तक सक्सेस नहीं पाई थी, तो हताश नहीं होइए, एक नई शुरुआत कीजिए, आप दोबारा शुरुआत कीजिए। और ये दोबारा शुरुआत करते हैं तो यस, ये 2 कार्ड्स आपके फेवर में हैं। पर इन 2 पेजेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपनी बेचैनी पे काबू पाना है। लव रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस, अगर पास्ट रिसेंटली में आपने धोखे खाए हैं, लव रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन झेला है, तो यहाँ पे आपके लिए रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है और सोलमेट से मिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट का रिसेंटली जो लव था वो कहीं ना कहीं इंड होकर के एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होते हुए दिख रही है, न्यू ऑफर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ मैरिज होते हुए दिख रही है। अगर आप बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस स्टार्टिंग के भी चांसेस बने हुए हैं। चलिए आपके लिए हम यूनिकॉर्न से एक मैसेज देख लेते हैं। एक यूनिकॉर्न के तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, अलग अलग जोड़ी साइन से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सिंह राशि के लिए, ओके, वाओ, धनु राशि के लिए, ओके। तो यहाँ जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं ना कहीं पास्ट से लेकर के जो भी आपने धोखे हुए हैं या पास्ट में कहीं पर आपने इतना वर्क किया, आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए दिख रहा है कि यस, अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लव आपको मिलेगा। आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैरिज मिलेगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी चीज़ों को मिसालें दी जाएंगी, आपके प्यार की मिसालें दी जाएंगी। प्यार में कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही तो वो भी क्लियर हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए जो मैसेज आया है वो है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पे अबंडन, अगर सिंह राशि वालों में बहुत से ऐसे कलेक्टिव में लोग हो सकते हैं जो बिज़नेस की स्टार्टिंग में अपना प्लान्स बना रहे हैं, तो यस जाइए, आपके लिए वहाँ पे अबंडन क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल हैं। ये और भी ज़्यादा आपके बिज़नेस आइडियाज़ को डाउनलोड करते हुए दिखाई दे। आपको कहीं ना कहीं से बिज़नेस आइडियाज़ आएंगे, बट अगेन थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। और अगर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हैं तो अपने ईश्वर को याद कीजिए और काम में लग जाइए, आपके लिए अबंडन आ रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं धनु राशि के लिए। तो बिकम ए पीस एम्बेसडर, यानी कि मुझे लग रहा है जो बेचैनी की एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा धनु राशि के व्यक्तियों में है। तो धनु राशि के व्यक्तियों, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि पास्ट से जो कुछ हुआ है आप उससे बेचैन हो रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को देकर आए हैं और एग्ज़ाम आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस कहीं हिला हुआ है और आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, तो अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, पीस मेकर बनिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। ठीक है, और अगर नहीं आप रिलैक्स कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आर्कएंजल यूरिल को आप प्रेयर कर सकते हो, उन्हें बुला सकते हो और वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये थी फायर एलिमेंट्स की वीकली गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।